बुढ़ा कहने लगा बेटी आज मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं भी सोचता हूँ ये क्या करती या तो किसी को लड़की नहीं दे, अगर लड़की दे तो उसे गरीब मत बना। क्यों? बिना पैसा के कुछ नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव बाबा ब्रह्म हमारे गुरुदेव के गुरुजी ब्रजेश शास्त्री जी ने कि पैसा बिना पूत को कपूत के मैं तारी, पैसा बिना पूत को कपूत के मैं तारी, पैसा बिना ठोकर दे बजा के घरवाली। पूत कपूत में मैं तारी, पैसा बिना ठोकर दे बज जाते घरवाली। पैसा ही सबका पैसा ही रिश्ता, अब कोई किसी का यहाँ नहीं, पैसा ही सबका। पैसा बिन पूत को कपूत कहे में तारी, पैसा बिन ठोकर दे भज जाते घर बारी, पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत लगे हो नाए, पैसा बिन भर पेट रोटी तक मिलत नाए। पैसा ही सबका दीन धर्म, पैसा ही रिश्ता नाता है। अब कोई किसी का यह नहीं, पैसा ही सबका दाता है। मैं तो सोचता हूँ हे तथागत, हे बुद्ध भगवान, किसी को जीवन में गरीब नहीं। 100 रुपया श्रीमान नेत्रपाल चिम्मन लाल के ससुर जी 100 पैसे सहयोग कर रहे हैं। भैया पैसा लिखने वाले जी कौन लिख रहा है? भैया पैसा इन्हें 400 रुपये दे देना भैया। ताऊ जी को 400 रुपये आप उधर से ले लो जाएगा। कैसे
पहनाया अफसोस मुझको माँ तेरी मर गई, पहनाया अफसोस मुझे माँ तेरी मर गई, तू ना दुख है मुझे तू बेटी, आज हमें अफसोस हो रहा है कि तेरी माँ मर गई तुझे मेरे पे छोड़ के, मैं नहीं तुझे माँ तेरी मर गई, तू लाया अफसोस ये बेटी कुंवारी रही अफसोस मुझे तू कुंवारी रही, पहला अफसोस मुझे माँ तेरी मर गई, बेटी मौत में दे मौत में दे नसीबी मुझे मेरे मालिक सी अफसोस हो रहा है कि हम गरीब हैं, आज तुम्हारे हाथ पीले नहीं कर पा रहे हैं। भैया जल लाइट जलवा दो। अपने अपनी जगह पे सही से बैठ रहा हो, चाह रही है सोगमती सोगमती सोगमती। और ले ले, इनको ले लो, इधर आ जाओ। बुड्ढे बहुत पछता रहे हैं कि आज हमारे जीवन को देखा है कि हम पे कुछ बातें ज्यादा होती हैं। क्या बता रहे हैं आप लोग? अब पीछे देख रहे हैं आप लोग? तेरा मुंह में लोड़ा बोला। 10 रुपया हरीश बाबू कमेटी की तरफ से, शोभनपुर की तरफ से 20 रुपया संजीव और 20 रुपया दिलीप, 10 रुपया साजन। कौन से साजन? कौन से है साजन? हमें सूरज दिखाओ। हमारी गाने हैं साजन। हाँ अरे रुक जा, यानी पापे ना है भैया साहब, ये बीटीसी प्रत्याशी की पत्नी जी 20 रुपए से सहयोग कर रही हैं और 50 रुपया रामनिवास ग्राम। हम मर जाएंगे जिससे तुम्हें दुख नहीं होगा, हम आत्महत्या कर लेंगे जिससे तुम्हें हमारे हमारे ही कारण तुम्हें अब शब्द सुनने को मिलते हैं, लोग धक्का मार देते हैं। पिताजी, बेटी ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी आप धीरज रखो, आज कृष्णा एक दिन घूमने को चली है घर से बाहर, घर को चली है घूमने, घर से घूमने को चली है बाप की तरफ, लेकिन क्या हुआ, कृष्णा देखने में बहुत सुंदर थी। कृष्णा देखने में बहुत सुंदर थी, इधर वो जंगल की तरफ जा रही थी मरने के लिए, सोच रही थी मैं अपनी आत्महत्या कर लूं तो मेरे पिता। एक सेठ जी पहुंच गए
और सेठ जी ने हाय हाय कृष्णा की सूरत को देखा। कृष्णा बहुत सुंदर थी, कृष्णा बहुत सुंदर थी, एकदम ब्यूटीफुल थी। जब कृष्णा की सूरत को देखा सेठ जी देखते ही रह गए और सेठ जी ने एक बात पूछी, हे सुंदरी सेठ ने हंस के जवाब दियो, कौन शहर से आई हो, हमको बतलाई हो, तुम कौन हो या एक बात हमें बता दो, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन शहर से आई हो, तुम कुंवारी हो या सुंदरी, हमें इतना बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारी शादी हो गई या नहीं हुई, बताओ। से सहयोग कर रहे हैं भैया पंकज, ये भगवान बुद्ध बाबा साहब की पवित्र में गाथा अर्पण कर रहे हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब कहने लगी मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा कहाँ के रहने वाले हैं? हम श्रावस्ती के रहने वाले हैं। इस जंगल में क्या कर रही हो? सोचने लगी हम मरने को आए हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए आए हैं कि हमारे पिता बहुत गरीब हैं, हमारे विवाह करना चाहते हैं लेकिन हमारा विवाह नहीं हो रहा है। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। भूल मत जाना उस महान इंसान, भूल मत जाना उस। अरे तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो हम भी लड़ुई हमारे संग शादी करो, हमारे संग शादी कर लो। पैड़ा उड़ाओ देख के कृष्णा कहने लगी उससे, मैं तो जापान पर राजा के राजकुमार और मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ, भला तुम्हारा हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है? कृष्णा कह रही है कि तुम्हारा और हमारा संबंध कैसे जुड़ सकता है? सेठ का लड़का कहने लगा, हे कृष्णा तुम हमारे साथ में विवाह कर लो। सुनो कृष्णा, सच बताऊंगा अब ना छुपाऊंगा, वो कसम से हम तुम्हारे साथ में विवाह करेंगे। कृष्णा कहने लगी, नहीं सेठ तुम रही शोहर में अभी, आप अमीर हो मैं हूँ गरीब, भला कैसे विवाह हो सकता है? तुम्हारे
माता पिता इस बात को सुनेंगे कि एक गरीब की लड़की से शादी कर ली, तुम्हारे माता पिता हमें घर से निकाल देंगे। सेठ कहने लगा, वो लड़का सेठ कहा, अगर माता पिता हमारे तुम्हें निकालेंगे तो तुम्हारे साथ में हम भी निकल जाएंगे। कृष्णा कहने लगी, फिर आप दुखी हो जाओगे हमारे साथ में। तो सेठ का लड़का जवाब दे रहा है, कहने लगा, हाँ हकीकत में हम तुमसे प्रेम कर बैठे हैं। कृष्णा कहने लगी, हो नहीं सकता, या एक गरीबी की लड़की से प्रेम करने लगो। सेठ का लड़का कहने लगा, कृष्णा देखो गरीबी और अमीरी ये अपनी जगह पर होती है, कोई महलों में रहता है तो कोई झोपड़ी में रहता है, ये तो कुदरत के नजारे हैं। कोई महलों में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, ये तो कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। ये तो प्रकृति की देन है कि कोई रईस है, कोई अमीर है, और हमने तुमसे प्रेम किया है तो क्या हुआ? प्रेम दौलत से नहीं तोला जाता है। कृष्णा एक बात तुम्हें बताऊं। कृष्णा कहने लगी, महाराज हम क्या आपको पसंद है, अच्छी लगती है आपको? सेठ का लड़का कहने लगा, कृष्णा आप अच्छी लगो या न लगो ये बात दूर छोड़ो, अगर हमने तुमसे प्रेम किया है तो अच्छी हो। तुम्हें मालूम दिल की बाजारों में दौलत नहीं देखी जाती, दिल की बाजारों में दौलत नहीं देखी जाती, और कृष्णा प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। बोले, हाँ बिल्कुल हम तुमसे प्रेम करते हैं, 1% नहीं, 100% तुमसे प्रेम करते हैं। कृष्णा एक बात सुनो। कृष्णा कहने लगी, अच्छा आप हमें अपने घर के दुल्हनिया बनाने चाहते हो तो कृष्णा भी खुश हो जाए। कृष्णा कहने लगी, सच
लड्डू फूटन लगे। चलाओ 50 रुपया श्रीमान सूरजपाल जी। कृष्णा गौतमी को अपने साथ घर ले। कृष्णा का हाथ पकड़ा, बोले चलो अब तुम हमारे घर की दुल्हनिया बनाओ। दोनों ने जाके रास्ता में गंधर्व विवाह कर लिया, यानी जिसे पढ़े लिखे आज नौजवान भाई लव मैरिज कहते हैं कि प्रेम से दोनों ने विवाह कर लिया। घर गए, हाय घर पहुंचे तो सेठ की लड़का की माता पिता ने देखा। माता पिता कहने लगे लाला ये कौन है तुम्हारे साथ में? लड़का कहने लगा पिताजी इनके साथ में हमने विवाह किया है। विवाह किया है? बोले हाँ। बोले कौन है? बोले ये बहुत गरीब है बेचारी, आत्महत्या करने को आई थी। मैंने सोचा था ये जीवन खो देगी अपना, तो मैं इसे अपने घर की दुल्हनिया बनाई। लड़का की माँ कहने लगी अरे बदतमीज नालायक, तुझे ये भूल गया कि तू ये सेठ का लड़का है, तेरा विवाह अच्छे घराने से होगा, और तू गरीब लड़की को लेके आया है। ये कितना दहेज लेके आई है, घर से निकाल दे इसको। लड़का कहने लगा नहीं मम्मी मैंने बहुत प्रेम किया इससे, और प्रेम के कारण ही मैं इसे अपने घर की दुल्हनिया बनाना चाहती हूँ। और इसी बीच हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा कल्याण समिति ग्राम रसूलपुर बिलहरी से चलकर आए हैं हमारे, अभी हम जो परसों कल आपके गांव में नीचे ग्राम से कथा कीकर लौट रहे हैं। ये ग्राम रसूलपुर बिलहरी वाले हमारे प्रांगण में उपस्थित हैं, जो हमारे अध्यक्ष लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पर। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा कल्याण समिति ग्राम रसूलपुर बिलहरी से आए हुए हैं। यहाँ इसमें श्रीमान अध्यक्ष जी